गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू शिवाय शर्मा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हो गई हूँ ब्लॉग बनाने में लेट, क्योंकि अब बज रहे हैं 2। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रही, सॉरी। और गाइस आज शिवाय का पेपर था, शिवाय पेपर देके आ भी चुका है। रुद्राक्ष एक्चुअली ऊपर है तो उसने बिल्कुल भी होश नहीं लेने दिया, तो आज ब्लॉग स्टार्ट भी नहीं हो पाया मेरा। और देखो ये शिवाय शर्मा आ चुके हैं स्कूल से। पेपर कैसा हो बेटा? अच्छा हुआ। पसंद आया? मजा आया पेपर में करने में? मम्मी फिलहाल मेरा दोस्त बन चुका है। अरे वाह, वेरी वो गुड। बहुत अच्छा हो गया है। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या चल रहा है यहाँ पर? क्यों चल रहा है खाना? क्यों चल रहा है? और गाइस इन्होंने भी अभी जस्ट खाना खाया है। कल मतलब आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था किसी ने। और मेरा है आज एकादशी का व्रत, और आज है विजया एकादशी। विजया एकादशी के बारे में आपको बताऊंगी कुछ पार्क में जाने के बाद, कि विजया एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या फल होता है और इसकी कथा क्या है। ठीक है गाइस। और गाइस कल है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि की पहले से ही आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जिस दिन ये मेरा ब्लॉग डलेगा उस दिन आ चुकी होगी शिवरात्रि। तो शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई। और गाइस ये बन रही है मेरी चाय, देखो ये पक रही है बिल्कुल। अब इसमें डालने वाली हूँ मैं दूध। और कड़ी मैंने कल बनाई थी, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा एकादशी का व्रत है। और मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए और प्रतीक के लिए। मैं चाय के साथ खाऊंगी थोड़े से मखाने, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और सर में हो रहा है दर्द। बट शाम को मैं खोलूँगी व्रत। आलू नहीं, आज बनाऊंगी समक के चावल। समक के चावल के साथ में व्रत खोलने वाली हूँ आज। चल रहा है इसमें दूध, और मैं बिना नापे दूध डालती हूँ हमेशा। ये मेरी आदत है, पता नहीं अच्छी है कि बुरी है, मुझे नहीं पता। और कुछ लोग नाप के काम करते हैं, बट मुझसे नहीं होता काम नाप के गाइस। हमारा नाश्ता खाना सब डन हो गया है। मैंने खा लिया चाय से मखाने। और ये अपना फाइटर जेट, आज ग्रीन कलर, कितना गंदा सा ग्रीन कलर निकल रहा है इसका। आप इसका इन्होंने फाइटर जेट बनाया, और इतनी तमीज इनको नहीं है। घंटा स्कूल से आए हुए ड्रेस चेंज कर ले। अपनी यूनिफॉर्म कौन निकालेगा भाई? हाँ मैं निकाल रहा हूँ। देखो तो कितनी दूर जा सकते हैं। Oh my god, oh my god, oh my god। रुद्राक्ष को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मैं जाऊंगी इसको ट्यूशन लेके, अगर मम्मी पापा ने इसको पकड़ लिया, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल। बेटा ट्यूशन, मेरे पापा ने बनाया। ट्यूशन। हाँ जा रहे हैं। और सीरियसली मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं कोई फ्रूट खा लूँ, जाके खाऊंगी कुछ। तो गाइस हम लोग चल दिए हैं। देखो आपने जैसा कि मेरी हालत देखी होगी, आज मेरे मुंह पे 12 बज रहे हैं। 2:30 बज रहे हैं, क्योंकि 2:30 बज रहे हैं, क्योंकि आज मैंने कुछ ऐसा खाया पिया नहीं है ना, तो अजीब सा हो रहा है सर में दर्द। और वैसे भी चाय भी तो बहुत लेट पी है हमने ना। जूस पी लो। पियेंगे तो आते हुए पीऊंगी वॉक करने के बाद। आप तो जाओगे शायद, या वॉक करोगे साथ में? कौन आ रहा है? मेरे साथ वॉक नहीं कर सकते तू। और ये इतना इरिटेट कर रहा है ये बच्चा, आज बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। इस उम्र में जब बच्चे आ जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो मैं कौन सी उम्र में जाऊँ इस बच्ची, इस उम्र से बचने के लिए? तो मैं थोड़ा अपना धैर्य का वो देना चाहिए। तो इसलिए सही कहते हैं कि व्रत वगैरह ना बुढ़ापे में करने चाहिए जब बच्चे बड़े हो जाए। धैर्य रखो, धैर्य। मैं तो बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। ये जूस में पी रही हूँ। जी ठीक है, ठीक है। देखूंगा, मैंने तो वैसे उससे कह दिया था, मैं देखूंगा। और ऐसे भी दूर भी है, इसके पेपर भी हैं। 10 चीजें अगर निकल पाएंगे तो निकल जाएंगे। गाइस हमारा स्कॉन जाने का प्लान बना था बीच में, बट मैंने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं और दुपट्टा नहीं है मेरे पास, सूट भी नहीं है, और मैंने कुछ ऐसा पहना हुआ है, इस वजह से मैं स्कॉन ट्रैक सूट पहना हुआ है, इसलिए मैं नहीं गई। प्रतीक की साइड पर जा रही हूँ। पापा ले जाके हमें अपनी साइड पर। पापा की साइड है ये। साइड है मेरी। हाँ। मेरी साइड तो ये नहीं। साइड नहीं होती, साइड होती है बेटा। साइड होती है, साइड होती है, साइड नहीं होती। गाइस ये देखिए, ये खाली खाली से जो प्लॉट दिखते हैं ना, येलो येलो से धूप लाइट से अच्छी लगती है ना। खेत है, प्लॉट नहीं। खेत मतलब हाँ जो भी है, इन्हीं खेतों को बिल्डिंग बना दी। जिनको हम बोलते हैं ना, ये जिनको ये बिटोड़ा बोलते हैं ना, मैंने उसमें सुना है बिटोड़ा है ना। बिटोड़े जो होते हैं ये, तो बिटोड़ा छोटा, इनको मैं मंदिर कहती थी पहले, जब मैं छोटी, मतलब छोटी नहीं, जब मैं ग्रेजुएशन में थी। अभी दिखाया था ना, तो छोटा सा बिटोड़ा हाँ, बिटोड़ा होता है जिसमें उपले रखे जाते हैं। वो कहाँ से खुलता है? स्टोर करेगा। खुलता कहाँ से वो? खुलता कहाँ से तो नहीं पता मुझे, है ना, ये बड़ी बात है।
ये रहा एक बिटोरा। हाँ ये रहे बिटोड़े, खुल जाता है ये। पता नहीं बड़ा बड़ा बना रहे हैं। अच्छा क्या है ना गाइस, मैं इसको पहले पता क्या सोचती थी, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब की बात बता रही हूँ। मैं ये बोलती थी इनके बारे में कि छोटे छोटे मंदिर, जो छोटे छोटे गोबर के मंदिर होते हैं। गाइस प्रतीक ने इतनी रात कर दी है, देखो अपने काम में इतने बिजी हो गए तुम कि तुमने ये नहीं सोचा कि मेरा व्रत है, अपने भूख लग रही है। अभी तो जूस पिलाया तुम्हें 1 घंटे पहले। जूस आधा पिया था मैंने, तो एक और पी लो। मैं नहीं पी, वो बहुत खट्टा था। मीठा पी लो। नहीं पीना, अब मैं घर जाके खाना बना के खाऊंगी। अगर मैं सारा दिन खाती रहूं क्या पीती रहूं? शिवाय शर्मा शिवाय शर्मा कहाँ गया? क्या हो रहा है? गाइस मम्मी बना रही है मेरा बनाना शेक। मुझे बहुत यम्मी कर लगता है और पावरफुल बहुत होता है। तो गाइस मैंने आज बनाई थी अपने लिए उसकी खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी, सॉरी उसकी कह रही हूँ, साबूदाने की खिचड़ी। और जो मैंने थोड़ी सूपी स्टाइल में बनाई थी ऐसे वाली, ये बहुत सूपी है तो ठंडी हो गई है क्योंकि मैं खा चुकी हूँ। स्ट्रॉ है नहीं, आओ जल्दी आओ। ये है इनका बनाना शेक और ये पूरा खत्म करके दिखाएंगे। ये वॉश होनी है क्या? ये वॉश होनी है क्या? वॉश होनी है। इसको कहते हैं पावर ड्रिंक। एक्चुअली क्या है ना, मेरे मामा ने कहा था इसको पियाकर पावर आएगी, तो पावर ड्रिंक पावर आएगी। अब मामा की बात मानने लगे हो आप? चलो पी के बताना। मामा को कुछ कहना चाहेंगे? मामा भी देखेंगे। मगर जो इधर उधर की मामा ने जो कहा वो अच्छा कहा। अच्छा कहा ना? डन कर दो मामा को ऐसे। गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ आज विजय एकादशी की महत्तम कथा, ठीक है? तो गाइस विजय एकादशी की महत्तम कथा मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। एक्चुअली एक बार की बात है कि युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन मास में कौन सी एकादशी आती है ये कृष्ण पक्ष में, तो और उसका क्या महत्व है और क्या महत्तम है। तो कृष्ण जी ने कहा कि एक बार नारद जी ने जो ब्रह्मा जी हैं उनसे यही सवाल किया था। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जब रामचंद्र जी वन गए थे और सीता जी को रावण हर के ले गया था, उसके बाद उन्होंने कदम्ब नामक राक्षस का वध किया था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर वो सुग्रीव उन्हें मिले, फिर उनको सारा विस्तार उन्होंने बताया कि जब सुग्रीव मिले और सारी चीज़ें हो गई, फिर वो लोग समुद्र के पास गए कि अब हम मतलब समुद्र पार करके लंका जाएंगे। तो हुआ क्या था कि समुद्र पार करने में बड़ी विचित्र एक घटना सामने आई थी कि उन्होंने कहा था कि लक्ष्मण से कि लक्ष्मण कैसे होगा और समुद्र कैसे पार होगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आप तो ज्ञानी हैं और आपको तो सब पता है, कैसे होगा, क्या होगा और कब होगा, कहाँ होगा, मैं क्या बता सकता हूँ, है ना, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। तो अब राम जी ने कहा कि अच्छा। तो फिर लक्ष्मण जी ने बताया कि एक बकबल्य कुछ थे, वो मतलब एक ऋषि हैं जो इस द्वीप में रहते हैं। हाँ, तो एक इस द्वीप में रहते हैं जो एक ऋषि है और वो ऋषि आपको बताएंगे कि कौन सी मतलब क्या कैसे ये समुद्र पार हो सकता है। अब उनकी कुटिया में जाके प्रणाम किया। मुनि समझ गए कि ये तो भगवान श्रेष्ठ हैं और इन्होंने किसी कारणवश अवतार लिया है और ये यहाँ आए हैं, मुझे इनके दर्शन हुए। तो उन्होंने पूछा कहिए प्रभु। तो उन्होंने पूछा कि हमें जो है समुद्र पार करना है, हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि समुद्र पार करना है तो आप एक काम कीजिए, एक विजय एकादशी आते हैं कृष्ण पक्ष की फाल्गुन में, तो आप उसका सिर्फ व्रत कीजिए। और व्रत की विधि विधान उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है। व्रत करने के बाद आपको उसका फल मिलेगा, आप समुद्र भी पार कर पाएंगे और आप क्या कहते हैं उसको, समुद्र भी पार कर पाएंगे और लंका में जाकर जीत कर भी आएंगे, है ना, इस युद्ध को भी जीत कर आएंगे। शिवाय लाइट्स ऑन कर दो। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर वो वहां से निकले और उन्होंने जो है एकादशी का व्रत जो है प्रॉपर तरीके से जैसे उन्होंने बताया था किया। और एकादशी का व्रत करने के बाद उनको पुण्य फल भी मिला उस चीज का। उन्होंने राम सेतु बनाकर, है ना, सारी चीजें करके समुद्र पार भी कर लिया। और हाँ बेटा, वो अलग बात थी।
उन्होंने वो भी कर लिया, समुद्र पार भी कर लिया और जाकर लंका में डंका बजाकर रावण को हराकर और अपनी सीता को लेकर वापस आए। तो गाइस, ये जितनी भी एकादशियां होती हैं, एकादशी या कोई भी हमारा हिंदू पर्व या कोई भी, उन सब के पीछे कोई ना कोई रीजन है ना। और मैं मानती हूँ कि ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, उन सब में ये सब चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। और गाइस, जरूर मानना चाहिए जितना आप कर सके। मैं फिर वही कहूंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जितना आपसे हो सके आपको करना चाहिए। और आज हमारा एकादशी का व्रत था और कल है हमारा शिवरात्रि का व्रत। तो कल शिव जी के मंदिर हम लोग जाएंगे सब और शिवरात्रि मनाकर आएंगे। दुधेश्वर नाथ तो शायद गाइस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि देखो आवाज किसकी आ रही है। बुधेश्वर नाथ इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि क्या होगा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है और पता नहीं हम लोग किस टाइम उठ पाएंगे। शायद रुद्राक्ष भी हमारे साथ जाएगा, ठीक है गाइस। तो जहां भी जाएंगे हम आपको जरूर दिखाएंगे और आप प्लीज हमारे व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा सपोर्ट करें वॉच टाइम बढ़ाने में, ठीक है, जिससे कि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो सके। और आप शिवाय शर्मा जो बोलेंगे व्लॉग के बारे में, टिशू, और ये हंस रहे हैं। तो गाइस, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।